हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक स्टॉक को सस्ते में कैसे खरीद सकते हो, कि स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है उससे कम रेट पर, उससे सस्ते में आप एक स्टॉक को कैसे खरीद सकते हो। तो ये अगेन प्रीमियम कंटेंट है, आप पूरे फोकस और अटेंशन के साथ इस वीडियो को देखिए। तो देखिए, ये कोई स्टॉक है जिसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपीज। इस स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज और आपको इसे बाई करना है। आपके पास पैसे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप इस स्टॉक को बाई करना चाहते हो, तो आपको स्टॉक बाई करना है। लेकिन अभी अगर आप मार्केट में इसको बाई करने जाओगे तो इसका प्राइस 100 रुपीज चल रहा है। अगर आप अभी बाई करते हो तो आपको 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो इस स्टॉक को आप सस्ते में कैसे खरीद सकते हो, जो इसका करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपीज, उससे सस्ते में आप कैसे खरीद सकते हो वो अब मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, यहां पे आपको ऑप्शंस को यूज करना है। आप क्या करोगे, आप आउटराइट स्टॉक को बाई नहीं करोगे करंट मार्केट प्राइस पे। आप देखिए स्टॉक कहां पे ट्रेड हो रहा है। जहां पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है वो है एट द मनी का लेवल। तो आपको क्या करना है, आपको एट द मनी का एक पुट ऑप्शन सेल कर देना है। एट द मनी का पुट ऑप्शन आपको क्यों सेल करना है वो अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, स्टॉक ट्रेड हो रहा है 100 रुपीज पर और जो 100 रुपीज का पुट ऑप्शन है, मान लीजिए वो ट्रेड हो रहा है 20 रुपीज पर, उसका प्रीमियम 20 रुपीज है। तो आपको क्या करना है, आप स्टॉक बाई नहीं करोगे, आप उस पुट ऑप्शन को सेल कर दीजिए जो 100 रुपीज के स्ट्राइक प्राइस का है। तो आप 100 रुपीज के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन सेल कर देते हो 20 रुपीज में। जब आप पुट ऑप्शन सेल करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 20 रुपीज कलेक्ट कर लिए, आपने रिसीव कर लिए। जब आप ऑप्शन सेल करते हो तो आप प्रीमियम को रिसीव करते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मार्केट अब ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका जो पुट ऑप्शन जो आपने सेल किया है वो वर्थलेस एक्सपायर होगा। और अगर मार्केट नीचे आता है तब पुट ऑप्शन में लॉस होगा। लेकिन लॉस कहां पे आना शुरू होगा, आपने 100 रुपीज का पुट ऑप्शन सेल किया 20 रुपीज में, तो 100 माइनस 20 80 रुपीज जो है वो आपका ब्रेक इवन है। अगर मार्केट 80 रुपीज के नीचे जाता है तब आपको लॉस आना शुरू होगा। 80 रुपीज तक आपको कोई लॉस नहीं आएगा। अगर मार्केट 80 रुपीज से ऊपर एक्सपायर होता है तो आपको प्रॉफिट ही होगा। तो आप पुट ऑप्शन की कंपोजिशन को समझ गए। मेरा ब्रेक इवन है 80 रुपीज और 80 रुपीज से ऊपर स्टॉक कहीं भी एक्सपायर होता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। 80 रुपीज के नीचे जाता है तब मुझे लॉस होगा। अब आपका सवाल होगा कि मैंने पुट ऑप्शन क्यों सेल किया है, मुझे तो स्टॉक को बाई करना था, तो मैंने पुट ऑप्शन क्यों सेल किया है। तो देखिए, पुट ऑप्शन सेल करने से आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो 20 रुपीज सस्ता हो गया है। अगर आप स्टॉक को बाई करने जाते मार्केट में तो आपको 100 रुपीज पे करने होते, लेकिन आपने स्टॉक को बाई ना करके पुट ऑप्शन को सेल किया और उसके लिए 20 रुपीज कलेक्ट कर लिए। अब आप देखिए आपके स्टॉक का प्राइस सस्ता कैसे होता है। ध्यान से आप इस चीज को समझिए। देखिए, आपने 100 रुपीज का पुट ऑप्शन सेल किया है, तो अब क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर जाता है तब तो आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है, मान लीजिए स्टॉक का प्राइस चला जाता है 80 रुपीज पे। अब अगर स्टॉक का प्राइस 80 रुपीज पे चला जाता है तो जो मैंने 100 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन सेल किया था, जिसके लिए 20 रुपीज मैंने कलेक्ट किए थे, उसमें मुझे एक्सपायरी डे वाले दिन जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 20 रुपीज में उसको सेल किया था, मेरा ब्रेक इवन 80 था और एक्सपायरी डे वाले दिन मार्केट 80 पे ही आ गया, स्टॉक का प्राइस 80 पे ही आ गया। तो जो ऑप्शन मैंने सेल किया था उसमें मुझे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। लेकिन अब मेरे स्टॉक का प्राइस कितना है, 80 रुपीज, तो यहां पे मैं स्टॉक को बाई करूंगा। तो आज मैं अगर स्टॉक को बाई करता हूं तो मेरा प्राइस कितना हो गया, 80 रुपीज। देखिए, मैंने जो ऑप्शन सेल किया था उसमें ना मुझे प्रॉफिट हुआ ना मुझे लॉस हुआ, और जो स्टॉक का प्राइस है वो अब 80 रुपीज हो गया। अगर मैं शुरू वाले दिन खरीदता तो स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज था, लेकिन आज वो 80 रुपीज है। अब आपका सवाल होगा कि अगर स्टॉक का प्राइस और ज्यादा गिर जाता है तो जो पुट ऑप्शन मैंने सेल किया है उसमें मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मान लीजिए स्टॉक का प्राइस हो जाता है 50 रुपीज, तो मैंने 100 का पुट ऑप्शन सेल किया है और स्टॉक का प्राइस हो गया 50। मेरा ब्रेक इवन कितना था, 80। क्यों? क्योंकि मैंने 20 रुपीज रिसीव किए थे जब मैंने 100 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन सेल किया था। तो 80 रुपीज तक तो मेरा ब्रेक इवन था, उसके नीचे जितना मार्केट जाएगा उतना मुझे लॉस होगा। तो मान लीजिए स्टॉक का प्राइस चला गया 50 रुपीज, तो 80 से कितना रुपए नीचे चला गया स्टॉक का प्राइस, 30 रुपीज। तो मुझे कितना लॉस हो रहा है, 30 रुपीज का। मतलब जो पुट ऑप्शन मैंने सेल किया था उसमें मुझे 30 रुपीज का लॉस हो रहा है। लेकिन अब आप देखिए, आपको पुट ऑप्शन में तो 30 रुपीज का लॉस हो रहा है, लेकिन जो स्टॉक अब आप बाई करोगे वो आपको 50 रुपीज पे मिल रहा है। पहले आपका परचेज प्राइस 80 रुपीज था, अब वो कितना हो गया है, अब वो 50 रुपीज हो गया है। तो जितना लॉस आपको पुट ऑप्शन में हुआ उतना ही आपको फायदा हो गया। आपके स्टॉक का परचेज प्राइस है वो उतने ही रुपए नीचे आ गया। अगर स्टॉक 80 रुपीज पर एक्सपायर हो जाता तो आपके स्टॉक का बाइंग प्राइस कितना था, 80 रुपीज। उस टाइम पे आपका जो सोल्ड ऑप्शन था उसमें आपको कोई लॉस नहीं हो रहा था, लेकिन आपका बाइंग प्राइस 80 रुपीज था। लेकिन अब स्टॉक 50 पे आ गया है, तो जो ऑप्शन आपने सेल किया था, जो पुट ऑप्शन आपने सेल किया था, उसमें आपको 30 रुपए का लॉस हो रहा है। लेकिन अब आपका जो स्टॉक का बाइंग प्राइस है वो 80 से 30 रुपए कम होकर 50 आ गया है। तो पुट ऑप्शन में जितना आपको लॉस होगा उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना ही आपका स्टॉक का बाइंग प्राइस है वो कम हो जाएगा। तो आपके स्टॉक का बाइंग प्राइस कितना होगा, 80 रुपीज। जितना प्रीमियम आपने रिसीव कर लिया पुट ऑप्शन को सेल करके, उतना आप स्ट्राइक प्राइस में से माइनस कर दीजिए। सीधा सीधा उतना आपने सस्ता कर लिया अपने स्टॉक को। जैसे ही आप पुट ऑप्शन को सेल करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना प्रीमियम आपने रिसीव किया है उतने रुपए से आपने अपने स्टॉक के प्राइस को कम कर
कर दिया है। स्टॉक 100 पे ट्रेड हो रहा था, आपने एक पुट ऑप्शन बेचा 20 रुपीज में, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपने बाइंग प्राइस को 80 कर लिया। अब नो मैटर व्हाट, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर नीचे कहीं भी जाता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको स्टॉक सस्ते में मिलेगा। और कितना सस्ता मिलेगा, 20 रुपीज। क्यों? क्योंकि आपने जो पुट ऑप्शन सेल किया है वो 20 रुपीज का है। तो ये आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक बार स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और एक स्टॉक को लेकर उसमें ये आपको करके दिखाता हूं। देखिए, ये मैं आपको ओपस्ट्रा के स्क्रीन पर ले आया हूं और मैं आपको रिलायंस का एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूं। मान लीजिए आपको रिलायंस का स्टॉक बाय करना है, आपके पास कैश है, तो आप चाहते हो कि आप उसको रिलायंस में इन्वेस्ट कर दो, रिलायंस के स्टॉक्स को खरीद लो। तो अगर आप मार्केट में जाके रिलायंस के स्टॉक्स को खरीदना चाहते हो, तो अभी रिलायंस कहां पे ट्रेड हो रहा है, 2406 रुपीज पे। मतलब अगर आप अभी स्टॉक को बाय करते हो तो आपको 2406 रुपीज पे करने पड़ेंगे स्टॉक को बाय करने के लिए। लेकिन आपको स्टॉक सस्ते में परचेज करना है, आपको इतना प्राइस पे नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आप ऑप्शन चेन में जाइए और एक एट द मनी का पुट ऑप्शन सेल कर दीजिए। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूं। तो रिलायंस ट्रेड हो रहा है 2406 रुपीज पे, मतलब 2400 है वो एट द मनी का लेवल है। तो मैं ऑप्शन चेन में चलता हूं और 2400 जहां पे है वहां का एक पुट ऑप्शन में सेल कर दूंगा जिसका प्रीमियम चल रहा है 91 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। जो मैंने पुट ऑप्शन सेल किया है उसका ये पे ऑफ चार्ट बनता है। रिलायंस ट्रेड हो रहा है 2400 पे, जो करंट मार्केट प्राइस है वो 2400 रुपीज है, लेकिन मैं उसको सस्ते में बाई करना चाहता हूं, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 2400 पे रिलायंस को बाई ना करके वहां का एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया। और उससे हुआ क्या, अब मुझे स्टॉक 91 रुपीज सस्ता मिलेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पुट ऑप्शन सेल करने के पीछे लॉजिक क्या है कि या तो मुझे स्टॉक सस्ते में मिलेगा, 91 रुपीज सस्ता मिलेगा, और अगर सस्ता नहीं मिलता है तो मुझे 91 रुपीज का प्रॉफिट होगा। मतलब आपने एक कंडीशन रख दी है कि या तो मुझे स्टॉक को सस्ता दो, और अगर सस्ता नहीं दे रहे हो तो मुझे कंपनसेट करो। और कंपनसेट क्या है, 91 रुपीज। आपको 22,800 रुपीज का प्रॉफिट होगा। देखिए, आपका ब्रेक इवन क्या है, 2309 रुपीज। मतलब या तो रिलायंस आपको 2309 रुपीज में मिलेगा, और अगर आपको रिलायंस 2309 रुपीज में नहीं मिलता है इस मंथ के एंड में, तो आपको 22,800 रुपीज का प्रॉफिट होगा। आप समझ रहे हो, आपने कंडीशन रख दी है कि मुझे रिलायंस का स्टॉक खरीदना है और मैं इस महीने के लास्ट में स्टॉक को खरीदूंगा। उस दिन या तो मुझे रिलायंस का स्टॉक 2309 रुपीज में दिया जाए, और अगर वो प्राइस मुझे नहीं दिया जाता है तो मुझे 22,800 रुपीज दिए जाए कंपनसेशन में। इस पुट ऑप्शन को सेल करने के पीछे का लॉजिक ये है। तो इनमें से एक कंडीशन जरूर फुलफिल होगी, या तो आपको स्टॉक 2309 रुपीज में दिया जाएगा, या आपको 22,800 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, अभी जहां पे रिलायंस ट्रेड हो रहा है, मान लीजिए यहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाता है, मुझे स्टॉक बाई करना था, मुझे सस्ते में बाई करना था, लेकिन स्टॉक का प्राइस नीचे ना जाके ऊपर चला जाता है। अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाता है तब तो ऑब्वियसली मैं उसको बाई नहीं करूंगा, क्योंकि जो प्राइस अभी जो करंट मार्केट प्राइस था वही मुझे महंगा लग रहा था। तो और ऊपर जाता है तब तो मैं बाई नहीं करूंगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मुझे 22,800 रुपीज का प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने पुट ऑप्शन सेल कर रखा है। अब आप देखिए, अगर मार्केट नीचे जाता है, मैंने 2400 का पुट ऑप्शन 91 रुपीज में सेल किया है, तो 2400 में से अगर मैं 91 माइनस कर देता हूं तो निकल के आता है 2309 रुपीज। तो मेरा ब्रेक इवन है 2309 रुपीज। अगर मार्केट 2309 रुपीज के नीचे जाता है, अगर रिलायंस का प्राइस 2309 के नीचे जाता है, तब मुझे लॉस आना शुरू होगा इस पुट ऑप्शन में। मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक आ जाता है 2309 रुपीज पे, तो जो ऑप्शन मैंने सेल किया है, जो पुट ऑप्शन मैंने सेल किया है, इसमें मुझे जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा ब्रेक इवन का पॉइंट है। इसके नीचे मुझे लॉस आना शुरू होता और इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट आता है। लेकिन अगर रिलायंस 2309 रुपीज पे आ जाता है तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लेकिन अब मैं अगर स्टॉक खरीदने जाऊंगा तो करंट मार्केट प्राइस क्या होगा, 2309 रुपीज। मतलब मुझे स्टॉक 91 रुपीज सस्ता मिल रहा है। अब आपका सवाल होगा कि अगर यहां से रिलायंस और नीचे गिर जाता है तो जो पुट ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है इसमें मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। मान लीजिए रिलायंस में एक बड़ी गिरावट आती है और रिलायंस 2200 रुपीज पे चला जाता है, मतलब यहां से भी ऑलमोस्ट 110 रुपीज नीचे चला जाता है, तो जो पुट ऑप्शन है इसमें मुझे कितना लॉस होगा। अगर रिलायंस 2200 रुपीज पे चला जाता है तो मुझे लॉस होगा 110 रुपीज का। क्यों? क्योंकि मेरा जो ब्रेक इवन था वो 2309 रुपीज था और उससे भी 110 रुपीज नीचे चला गया स्टॉक का प्राइस। तो इस वजह से जो पुट ऑप्शन है इसमें मुझे 110 रुपीज का लॉस होगा। लेकिन अब आप एक चीज को देखिए, आपको स्टॉक बाई करना था, तो अब आपके स्टॉक का बाइंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2200 रुपीज। मतलब स्टॉक 2200 रुपीज पे चला गया है, तो जो पुट ऑप्शन है इसमें बेशक आपको 110 रुपए का लॉस हो रहा है, लेकिन अब जो आप स्टॉक बाई करोगे वो भी आपको 2200 रुपीज पे मिल रहा है। अब आपको 2309 रुपीज पे नहीं मिल रहा है, अब आपको 2200 रुपीज पे मिल रहा है। तो जितना भी लॉस आपको इस पुट ऑप्शन में होगा उतना ही आपका बाइंग एवरेज कम हो जाएगा, उतना आपका बाइंग प्राइस कम हो जाएगा आपके स्टॉक का। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपका जो बाइंग एवरेज है वो कितना
होगा, जितने का पुट ऑप्शन आपने सेल किया, जो प्रीमियम आपने रिसीव किया है, उतने रुपए से आपका बाइंग एवरेज कम हो जाएगा आपके स्टॉक का। अगर आप स्टॉक को अभी खरीदने जाते हो तो आपको 2406 रुपीज पे करने पड़ेंगे, लेकिन जैसे आपने पुट ऑप्शन सेल किया, अब आपका बाइंग एवरेज 2309 रुपीज आ गया है। या तो आपका स्टॉक 2309 रुपीज में आपको मिलेगा, या आपको 22,800 रुपीज का प्रॉफिट होगा अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाता है तो नीचे जाने की बजाय। तो ये वो तरीका है जिससे आप एक स्टॉक को बाई कर सकते हो करंट मार्केट प्राइस से कम रेट पे, सस्ते में आप एक स्टॉक को बाई कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको एट द मनी का एक पुट ऑप्शन सेल कर देना है, और जितना प्रीमियम आप रिसीव करोगे उतने ही रुपए से आपके स्टॉक का प्राइस है वो सस्ता हो जाएगा, आपका जो बाइंग एवरेज है वो कम हो जाएगा। अब क्या होगा, या तो आपको सस्ते प्राइस पर स्टॉक मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको प्रॉफिट होगा। जितने रुपए आपने रिसीव किए हैं वो जीरो हो जाएंगे और वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपने कंडीशन रख दी है कि या तो मुझे सस्ते में स्टॉक दिया जाए, और अगर सस्ते में स्टॉक नहीं मिलता है तो उसके लिए मुझे कंपनसेट किया जाए, मुझे एक प्रॉफिट दिया जाए। तो देखिए, कोई भी प्रोफेशनल जो इन्वेस्टर होता है वो स्टॉक को मार्केट में जाके आउटराइट बाई नहीं करता है। जो मार्केट प्राइस चल रहा है उस पे वो कभी भी बाई नहीं करेगा, वो हमेशा एक पुट ऑप्शन को सेल करेगा। मतलब वो बार्गेन करेगा कि या तो मुझे स्टॉक सस्ता दिया जाए या उसके लिए कंपनसेट किया जाए। स्टॉक को आउटराइट बाई मार्केट प्राइस पे कभी भी कोई भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं करेगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।